क्या हुआ माँ जी? होली में लोग घर होली के बाद साफ करवाते हैं क्योंकि रंगों की वजह से गंदा हो जाता है, और आप है कि होली के 15 दिन पहले ही घर को साफ करने में लगे हो। मेरे लिए तो इस साल की होली भी दिवाली की तरह है। अगली बार दिवाली पर दीपेन को 2 हफ्तों की छुट्टी मिली थी ऑफिस से, लेकिन वो घूमने चला गया, यहाँ आ ही नहीं पाया। इस साल उसे पूरे 10 दिन की छुट्टी मिली है। दीपेन भैया और भाभी को आपने शहर काय को भेजा? आप और बाबूजी इधर विसनगर रहते हो तो। अरे तुझे तो पता ही है, विसनगर छोटा सा कस्बा है, या नौकरी शादी का इतना कुछ खास नसीब ही नहीं। दीपेन को शहर में अच्छी जॉब मिल गई, वहीं उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली, बस। आपको उनकी बहुत याद आती है ना? याद तो हर पल आती है, लेकिन दीपेन उन लड़कों में से नहीं है जो माँ बाप का ख्याल नहीं रखता। वो हर महीने हमें वक्त के साथ पैसे भेजता है, फोन करता है, हमारी बीमारियों का पूरा खर्चा उठाता है। चलो अच्छा है, नहीं तो आजकल की औलाद को तो माता पिता के साथ रहने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बोलो, लेकिन आपकी बातों से लगता है कि भैया भाभी बहुत अच्छे हैं। चल अब जल्दी जल्दी हाथ चला। मेरे पोता पोती भी बड़े शैतान है, देखना आएंगे ना तो कैसे घर को नीचे ऊपर कर देते हैं। इंतजार में उम्मीद होती है, और उम्मीद आपके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान छोड़ जाती है। वैदेही को होली का इंतजार था, और दीपेन का फोन आने से वो उत्साह और भी दुगना हो गया था। वो इस तरह लिस्ट बना रही थी कि जैसे दीपेन और उसकी बहू सदैव के लिए उसके पास ही रहने वाले हो। अब ये क्या लेकर बैठी हैं वैदेही जी? मैं लिस्ट बना रही हूँ कि इस बार जब बहू और बच्चे आएंगे तो हम क्या क्या करेंगे। अरे 10 दिन के लिए तो आ रहे हैं वो लोग, उसके लिए क्या लिस्ट बना रही हो? अरे 10 दिन के लिए आ रहे हैं यहाँ, तो इस बार मैं होली की सारी तैयारियां अपनी बहू के साथ करूंगी। होली की तैयारी? अच्छा जी, जरा हमें भी बताइए कि आपने आखिर लिस्ट क्या क्या बनाई है। देखिए, पहले तो हम होली के आलू के पापड़ बनाएंगे, उसके बाद गुजिया बनाएंगे, साथ में फिर हम सब मिलकर होली के कुदरती रंग बनाएंगे घर पर ही। और हाँ, इस बार हमारा पूरा परिवार पिकनिक पर चलेगा साथ में। पापड़, गुजिया, शॉपिंग, रंग, पिकनिक, सब कुछ करेंगे आप, वो भी 10 दिन में? अरे कितना वक्त हो गया है दीपेन, और बच्चे आए भी नहीं यहाँ, उनके साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिलता। तुम बिल्कुल चिंता मत करो वैदेही, इस बार तुम जी भरकर अपनी बहू के साथ काम करना, होली की तैयारी करना, बच्चों के लिए मिठाई बनाना, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करना। वो तो मैं करूंगी ही। चलिए अब आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे लिस्ट बनाने दीजिए। हाँ बनाओ भाई। वैदेही की लिस्ट बन चुकी थी कि क्या क्या तैयारियां करनी है, कैसे करनी है। बस इंतजार था तो बहू और बेटे के आने का। लेकिन मन में अगर इंतजार हो तो फिर सब्र भी अपना रास्ता कहीं भटक सा जाता है। वैदेही से भी इंतजार नहीं हो रहा था, तो वो आज मिठी के साथ ही बाजार आ गई। मिठी देख, बच्चों के लिए ये पिचकारी ले लेती हूँ, अच्छी है ना? एकदम झकास है माँ जी, ये लो। अरे मैं एक थोड़ी ना लूंगी, कम से कम 4-5 तो होनी चाहिए उन दोनों के पास। माँ जी, आप तो ऐसे शॉपिंग कर रहे हो जैसे आपकी पोता पोती ही जान में होली मना रहे। अरे चुप कर, चला जा, और भी चीजें लेनी है, गुजिया का सामान लेना है, सूखे मेवे लेने हैं, पिकनिक का सामान भी लेना है। वाह वाह, पिकनिक, क्या बात है, मेरे को भी लेकर चलना पिकनिक पर। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे वैदेही बहन जी, आप बाजार में? वैसे तो भाई साहब ही दिखाई देते हैं बाजार में हमेशा। हाँ, वो मेरे बेटा और बहू आ रहे हैं ना 10 दिन के लिए हमारे पास रहना है, तो उनके लिए बस थोड़ी बहुत चीजें लेने आई थी। आपकी बेटा बहू इस बार आए तो जरूर हमारे घर लेकर आइएगा, कभी मिलना ही नहीं हुआ इनसे। हाँ, शहर में जॉब करता है तो कम ही समय के लिए आ पाता है, लेकिन इस बार मैं जरूर से आपके घर लेकर आऊंगी उन्हें। एक बात तो बहन जी आपके चेहरे पर दिख रही है कि आप कितनी खुश हैं। बहू, बेटे और पोता पोती के आने से आपका चेहरा चमक गया है। वो तो है बहन जी, आप भी आइएगा ना होली के बाद हमारे घर उनसे मिलने। जरूर जरूर। होली के 15 दिन पहले से ही वैदेही ने तैयारी शुरू कर दी थी, और 5 दिन तो उसके उत्साह में ही निकल गए, और अब इंतजार की घड़ियां उससे गिनी नहीं जा रही थी। अभी दीपेन का फोन आएगा कि वो घर से निकल रहे हैं, देखना, और बाद में 2 घंटे में तो यहाँ पहुंच जाएंगे। हाँ, बस उनका फोन आता ही होगा। देखो कितनी लंबी उम्र है उसकी। लाओ मुझे फोन दो। प्रणाम माँ।
अरे खुश रहो बेटा, मैं तुम्हारे फोन का ही इंतजार कर रही थी। माँ हम भी बस निकल ही रहे थे, लेकिन क्या बेटा? लेकिन बच्चे अब जिद कर रहे हैं कि होली की छुट्टियां हैं तो हमें सिर्फ गांव नहीं जाना है, कहीं बाहर भी घुमाने ले चलो। अरे मैंने यहाँ बहुत सारी तैयारियां की है दीपेन, बच्चों को यहाँ बहुत मजा आएगा, और मैं और रूपाली मिलकर यहाँ होली की तैयारियां भी कर लेंगे। हाँ माँ, रूपाली तो खुद कह रही है कि उसे आपके पास आना है, होली की तैयारी करवानी है। लेकिन देखिए ना माँ, अब बच्चों का मन भी नहीं तोड़ सकते। लीजिए आप रूपाली से बात कीजिए। प्रणाम माँ जी। प्रणाम बहू। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, हम बस 2 दिन के लिए बच्चों को कहीं घुमा लाएंगे, उसके बाद हम वहां जाएंगे, फिर 8 दिन वहीं आपके पास ही रुकेंगे। ठीक है बहू, बच्चों का मन भी नहीं तोड़ना चाहिए, उन्हें भी कहाँ छुट्टी मिलती है। इस बार तो हम होली के आलू के पापड़ गुजिया साथ में ही बनाएंगे माँ जी। ठीक है बहू। वैदेही का मन थोड़ा सा उदास तो हो गया था, लेकिन फिर बच्चों का सोचकर उसे लगा कि उनका भी घूमना फिरना जरूरी है। अगर यहाँ 2 दिन देर से भी पहुंचते हैं तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। उसने ये सब अपने मन को समझाने के लिए कहा था, लेकिन कहीं न कहीं उसके लिए अपने बेटे बहू के साथ उसके 2 दिन भी कम होने का दुख साफ झलक रहा था। क्या हुआ माँ जी, दीपेन भैया आए नहीं क्या कल? अरे वो तो निकल ही रहा था, लेकिन फिर बच्चों का मन था कि वो कहीं घूम कर आए, इसलिए मैंने उससे कहा कि तू 2 दिन बाद यहाँ आना। यहाँ भी तो आपने कितनी सारी तैयारियां की थी, यहीं आ जाते ना भैया। अरे कोई बात नहीं, बच्चों का मन रखना भी जरूरी है। अब बस वो 2 दिन बाद तो आ ही रहा है यहाँ। एक काम करते हैं, मैं आज बच्चों के लिए ना कुदरती रंग बना देती हूँ, तू जाकर फूल लेकर आ जा। वो तो आप कह रहे थे ना कि भाभी के साथ बनाओगी। हाँ, लेकिन अब वो 2 दिन देरी से आ रहे हैं तो अब मैं ही तैयारी कर लेती हूँ रंगों की। लेकिन रूपाली ने कहा है कि माँ जी हम आलू के पापड़ और गुजिया तो साथ में ही बनाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं फूल लेकर आती हूँ। हाँ हाँ जा। वैदेही फूलों से अपने पोता पोती के लिए रंग बनाने लगी। मन में थोड़ी उदासी थी, लेकिन 2 दिन बाद वो लोग आने वाले हैं, उसकी खुशी उससे भी ज्यादा थी। 2 दिन में उसने रंग, बच्चों के लिए कपड़े, तोहफे सबकी तैयारी कर ली। आज उसे इंतजार था कि पूरा परिवार बस आने ही वाला है, तो उसने सरसों का साग और मक्के की रोटी, मक्खन और बच्चों के लिए रसमलाई बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी। अरे वैदेही उन्हें आने तो दो, वो आएंगे, बैठेंगे, फिर खाना खाएंगे, तुम अभी से इतना सब क्यों कर रही हो? अरे वो लोग आएंगे तो मैं और बहू फिर होली की तैयारी में लग जाएंगे ना। और कनक और सोहम को तो आप जानते ही हो, एक जगह बैठते ही नहीं है, मुझे उनके साथ वक्त ही नहीं मिल पाएगा फिर। ठीक है, लाओ मैं अभी तुम्हारी कुछ मदद करवा देता हूँ। हाँ, आपकी भी बेटा बहू पोता पोती है, आप एक काम करिए, सलाद काट दीजिए, चलिए। ठीक है। वैदेही नजरें गड़ाए बार बार दरवाजे की तरफ देखे जा रही थी। उसके पांव एक जगह ठहर ही नहीं रहे थे और मन तो जैसे पतंग की तरह उड़कर अपने बेटे बहू के पास जाना चाहता था। सुबह की भोर से शाम की संध्या हो चुकी थी, लेकिन दरवाजे पर दस्तक किसी ने नहीं दी थी। एक आवाज हुई जिससे मन थोड़ा अशांत सा हुआ कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ जो बेटा और बहू अभी तक पहुंचे नहीं है। आप फोन कीजिए ना दीपेन को, वो लोग अभी तक पहुंचे क्यों नहीं है, कहीं कुछ। अरे वैदेही ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, तुम घबराओ मत, मैं दीपेन को फोन मिलाता हूँ। हाँ, और फोन को ना स्पीकर पर रखिए, मुझे भी उसकी आवाज सुनी है। मिश्रा जी दीपेन को फोन मिलाते हैं। पहले 2-3 बार तो वो फोन उठाता नहीं, जिससे एक माँ के मन का भारीपन और भी बढ़ता जा रहा था। तीसरी बार में उसने सामने से फोन किया। बेटी की आवाज सुनते ही वैदेही को थोड़ी सी तसल्ली हुई, लेकिन अगले ही पल तसल्ली उदासी में बदल गई। आई एम सॉरी पापा, मैं आपको फोन करने ही वाला था कि हम आज नहीं निकल पाएंगे, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। दिमाग से निकल गया? तुम्हें पता भी है कि यहाँ तुम्हारी माँ ने कितनी तैयारियां कर रखी थी तुम सबके आने की? वो क्या ना पापा, हम रूपाली के मायके के पास में ही घूमने आए थे। उसकी माँ और पापा को पता चला तो उन्होंने हमें यहाँ आने को कह दिया। मैं मना नहीं कर पाया। अब रूपाली की माँ का बड़ा मन था उसे वहां रोकने का तो। और तुम्हारी माँ का क्या, जो यहाँ तुम्हारी राह में नजरें बिछाए बैठी थी? आप उसे डांटिए मत ना, छोड़िए ना। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता था, लेकिन अब हालात ही ऐसे बन गए कि मैं कुछ कर नहीं पाया। कोई बात नहीं दीपेन, संदन जी का भी मन करता होगा तुम लोगों से मिलने का।
हाँ वही मैं समझा रहा हूँ आपका, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे आपकी फिक्र नहीं है, लेकिन अब मैं रूपाली के माता पिता को भी ना नहीं कह सकता हूँ ना। हम बस 3-4 दिन में वहां आ जाएंगे। लो, अब राजा जी 3-4 दिन बाद यहाँ आ रहे हैं। माँ आप कहे तो उन्हें मैं मना कर दूं, आपके पास आ जाऊं? हाँ माँ जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपने हमारे लिए इतनी मेहनत की और हमने आपका मन तोड़ दिया। कोई बात नहीं बहू, तुम्हारी माँ भी तुम्हें याद करती होगी, तुम 3-4 दिन वहां रुक कर आ जाओ। माँ जी अगर आप कहें तो हम कल ही आ जाते हैं, आपको ये उदास देखकर मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम 4 दिन मेरे पास रहोगे यही बात है मेरे लिए। वैदेही ने झूठे मन से उन्हें न आने को कह दिया। अब अगर वो उन्हें खुद गर्ज होकर आने को कहती तो दूसरी माँ का दिल टूट जाता, लेकिन उसकी आंखों में अब होली की तैयारी की जो खुशी थी वो धुंधली पड़ चुकी थी। आज का बनाया हुआ साग और मक्के की रोटी यूं ही टेबल पर पड़ी रह गई। रस मलाई में अब वो मिठास नहीं थी जो होनी चाहिए। अगले दिन, माँ जी भैया और भाभी बच्चे बाजार गए क्या? घर बिल्कुल सुना सुना लग रहा है। वो लोग कल आए ही नहीं मीठी, रूपाली की मम्मी ने उन्हें वहां ही रोक लिया कुछ दिन। क्या? लेकिन आपने कल कितना कुछ बनाया था। अरे कोई बात नहीं, रूपाली को भी अपने माता पिता की याद आती होगी, मैं एक माँ होकर दूसरी माँ का प्यार समझ सकती हूँ। माँ जी लेकिन आपको दुख हुआ होगा ना? अरे उसमें दुख कैसा, मेरे बच्चे मुझसे मिलने आ रहे हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ। माँ जी बोल नहीं रही है, लेकिन उनकी आंखें साफ साफ बोल रही है। वैदेही चलो आज हम मंदिर चलते हैं, तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। नहीं मेरा मन नहीं है कहीं भी जाने का, आप होकर आइए। और सुनिए, पंडित जी को कुछ फल और दक्षिणा भी दे आइएगा। तुम चलती तो अच्छा होता। नहीं, मुझे होली की बाकी तैयारी भी करनी है, बहुत सारा काम बाकी है अभी। अब क्या जरूरत है इतना सब करने की? बच्चे आ रहे हैं तो गुजिया और मिठाइयाँ तो घर में होनी चाहिए ना। उन्हें होली के त्योहार में और उसकी तैयारी में कोई भी दिलचस्पी नहीं है वैदेही, अगर होती तो कब का यहाँ आ गए होते। ऐसा मत बोलिए, आपको पता है दिपेन हमारे बारे में कितना सोचता है। माँ की ममता कभी इस बात को स्वीकार ही नहीं कर सकती कि उसके बच्चे खुदगर्ज होकर सोच रहे हैं। मिश्रा जी का मन वैदेही को दुखी देखकर अशांत सा था, लेकिन वैदेही ने उन्हें कसम दी थी कि वे बच्चों से कुछ भी नहीं कहेंगे। दीपेन और रूपाली कुछ दिनों बाद रात को अपने घर आते हैं। मिश्रा जी ने वैदेही से वादा किया था कि वो दीपेन और बहू से कुछ नहीं कहेंगे, तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया। अगले दिन होली थी। वैदेही सुबह से ही खाना बनाने में और पकवान बनाने में लगी हुई थी। माँ जी लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे बस बहू, सब कुछ हो ही गया है, तुम सब बैठो, आओ। दादी गुजिया बहुत अच्छी है। देखो मैंने तुम दोनों के लिए कुदरती रंग भी बनाए हैं, इसी से होली खेलना है। वाह दादी, हम तो पापा को कब से कह रहे थे कि हमें दादी के पास ही जाना है, लेकिन वो और मम्मी। सोम चुपचाप गुजिया खाओ। कुछ भी बोलता रहता है, ये भी ना बदमाश हो गया है। माँ जी आप कह रही थी ना होली के लिए आलू का पापड़ बनाना है, चलिए बना लेते हैं। नहीं बहू, तुम दोनों बस 2-3 दिन के लिए तो आए हो, उसमें भी पापड़ क्या बनवाएंगे हम। कोई बात नहीं, अगली बार बना लेना। अगली बार हम ज्यादा दिन के लिए आएंगे माँ जी, सच में आपको शिकायत का मौका ही नहीं देंगे। इस बार तो देखिए ना, हम दोनों को भी छुट्टियां कम ही मिलती है, इसलिए जरा घूमने में वक्त चला गया, लेकिन अगली छुट्टी पर पक्का। वादे ऐसे ही करने चाहिए जिन्हें आप निभा पाओ, क्योंकि जब इंतजार लंबा होता जाता है तो उम्मीद टूटती जाती है। मिश्रा जी के लफ्ज दीपेन और रूपाली को समझ में आ गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। 2 दिन कब बीत गए किसी को पता भी नहीं चला। दीपेन चौथे दिन वापस शहर चला गया। होली की तैयारी जो 15 दिन से वैदेही कर रही थी, वो बस 2 दिन में ही जैसे धुएं की तरह कहीं घुम सी गई थी। मिठी, ये ले गुजिया, मिठाइयाँ, ये रंग, ये मैंने कुछ पापड़ भी बनाए थे, ये तू ले जा, अपने बच्चों को देना है। माँ जी अपनी कितने प्यार से ये सब बनाया था। कोई बात नहीं, रूपाली और दीपेन ने कहा है कि अगली बार वो बहुत दिनों के लिए हमारे पास आएंगे, फिर मैं। वैदेही आगे कुछ नहीं कह पाती। उसकी खामोशी बता रही थी कि उसका इंतजार और उम्मीद इस बार बुरी तरह से चोट खा चुका है, और अगली बार शायद ही वो फिर से विश्वास कर पाएगी, और शायद
अगली बार फिर से ऐसी होली की तैयारी कर पाए, क्योंकि एक बार बाहर की चोट भर सकती है लेकिन मन की नहीं। ये लो, तुम्हारे लिए फूल लाए हैं गुलाब के। अरे, फूल पे पैसे बर्बाद क्यों किए? इससे अच्छा गोभी का फूल ले आते, हमारे काम तो आता। ये बनिया की बेटी बनियागिरी नहीं छोड़ेगी कभी। क्या कहें? अरे राम जी की सौगंध, कुछ नहीं कह रहे हैं। हम तो खुश हो रहे हैं कि तुम बाकी लड़कियों से कितनी अलग हो। फालतू पैसे किसी पर भी बर्बाद नहीं करती। हाँ देखो, इसलिए तो हम तुम्हारे लिए टूथब्रश और टूथपेस्ट लाए हैं। है ना ये काम की चीज? बढ़िया बढ़िया, ये भी तुम अपनी दुकान से ही लाई होगी, है कि नहीं? अरे, जब अपनी किराने की दुकान है तो फिर बाहर पैसे बर्बाद काहे करना? लेकिन सच बताओ, है ना ये काम की चीज? इन फूलों से तो ज्यादा ही काम आएगी। हाँ, बात तो सही है। वैसे तुमने अपने पापा से बात की हमारे बारे में? बात तो करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि हमारे पापा पंडित जी हैं, दक्षिणा लिए बिना कोई काम नहीं करते। और तुम भी जानते हो कि हमारे पापा बनिया हैं, 1 रुपया नहीं निकालेंगे। तभी तो हम फंस गए हैं। अब तुम ही बताओ कि क्या कहकर मनाएं उन्हें। हमारे पापा की तो एक ही शर्त है कि दहेज नहीं देंगे हम, फिर चाहे जिससे भी ब्याह करो तुम। और हमारे घर वाले ऐसे मानने वाले नहीं हैं। रंगोली, बड़ी दुविधा हो गई है। तो अब क्या, तुम हमें छोड़ दोगे? अरे, हमने तुमसे सच्चा प्यार किया है, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? मजाक है क्या? हम भी तुमसे सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन अब तुम्हारे घर वालों को मनाना कैसे है? हम आज उनसे बात करते हैं कुछ अलग तरीके से, फिर देखते हैं क्या होता है। अरे, ये टूथब्रश और टूथपेस्ट तो लेते जाओ। हाँ लाओ, इतना कीमती गिफ्ट है, लाओ लाओ। अब कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन बनिया और पंडित जी के बीच की कहानी कुछ अलग ही है। एक तरफ बनिया परिवार जो जेब से पैसे निकालने को तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ हमारे पंडित जी जो किसी के घर भोजन खाने के लिए भी दक्षिणा लेने के आदी हैं। अब इनका ब्याह होगा कैसे आखिर? किशन का घर, सब लोग नीचे बैठकर खाना खा रहे हैं। पहले अन्न को प्रणाम करो फिर खाओ, संस्कार भूल गए हो क्या? अरे नहीं अम्मा, आपके दिए हुए संस्कार हम कैसे भूल सकते हैं? पंडित जी के बेटे हैं। क्या बात है, आज भैया बड़ा मीठा बोल रहे हैं। क्या बात है भैया, कुछ निकलवाना है क्या अम्मा पापा से? चुप कर, सुर्पनखा कहेगी। कैसी वाणी बोल रहे हो दोनों, चुपचाप भोजन करो। वही तो, कैसी वाणी बोल रही हो निशा, कुछ सिखाइए पापा इसे। हम कह रहे हैं ये हाथ से निकलती जा रही है। पड़ोसी बनिया अंकल भी अपनी बिटिया को यही कह रहे थे। चुप कर जा माता, भोजन कर। काया, घूस पूस किए जा रहे हो तुम दोनों। कुछ नहीं पापा, हम तो ये कह रहे थे कि पापा, हम कल शास्त्र पढ़ रहे थे, तब हमने एक बहुत ही गहरी बात पढ़ी। अच्छा, तुम्हें व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ने से फुर्सत मिल गई है क्या, जो तुम शास्त्र पढ़ने लगे? ये मारा छक्का पापा ने। चुप कर। अरे पापा, अब सुनिए तो, हमने आखिर पढ़ा क्या? हाँ, अब बता ही दो क्या पढ़ा था, जो तुम्हारी आत्मा नहीं रुक पा रही, हम ही वो बताने से बता ही दो। डाल दे क्या? अरे अम्मा, हमें बात तो बोलने दो, कम से कम दाल नहीं चाहिए। पापा, हम ये पढ़े थे कि बेटी के बाप से कोई भी चीज दान में लेना बहुत ही बड़ा पाप होता है। इससे इतना पाप लगता है कि 100 जन्म इंसान नरक की यातनाएं भुगत सकता है। हम तो इतना घबरा गए कि हमने तो सोच लिया कि हम तो कुछ नहीं लेने वाले हैं। हाँ, तो सही तो लिखा है शास्त्र में, कुछ गलत नहीं लिखा। दाल लोगे क्या? अरे अम्मा रुक जाओ, दाल दाल क्या किए जा रही हो, जरा बात तो करने दो पापा से हमें। इसका मतलब आप जानते हैं कि हम सही कह रहे हैं ना पापा? और नहीं तो क्या, शास्त्रों में लिखा है कि बेटी के बाप से कुछ नहीं मांगना चाहिए, और शास्त्रों में ये भी लिखा है कि बेटी के पिता को हमेशा ही अपने घर की बेटी को भरपूर दान देना चाहिए, कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, और पंडित जी को भी कभी खाली हाथ नहीं भेजना है। इसका मतलब है कि हम तो पंडित हैं, हमें तो उन्हें देना ही चाहिए। और दूसरा, हर बाप अपनी बेटी को दान में सब कुछ देता ही है। लेकिन बनिया कछु नहीं देंगे पापा, आप काहे नहीं समझ रहे? तुम्हारी शादी जिससे होगी, अगर वो हमें और तुम्हारी पत्नी को जो भी देंगे, उनसे उनको ही फल मिलने वाला है बेटा। बाकी हम तो कुछ नहीं मांग रहे हैं। इनको कैसे समझाएं अब? अम्मा लाओ, दाल ही दे दो तुम। दाल खत्म हो गई अब ऐसे। इसमें भी मात खा गए हम। अब रंगोली को क्या कहेंगे कि हम पापा को मना नहीं पा रहे। बेचारा किशन, ना ही उसके नसीब में दाल आई, ना ही पापा की मंजूरी।
एक तरफ किशन के पापा थे जो दहेज लिए बिना मानते नहीं, दूसरी तरफ हमारी कन्हैया लाल जिनकी जेब से पैसे निकलवाना मतलब सांप के बिल में हाथ डालने के बराबर था। इसके 2 रुपए हुए। 2 रुपए? लेकिन यहाँ तो कोई ग्राहक नहीं है जी, आप किसे कह रहे हैं? अरे हम आपको ही कह रहे हैं भाग्यवान, कि जो बिस्किट तुम खाई हो ना उसके 2 रुपए यहाँ रखो। हे राम जी, घरवाली को भी नहीं छोड़ते हैं आप तो पैसों के मामले में। अरे धंधे में कोई अपना पराया नहीं होता है, केवल लक्ष्मी जी ही अपनी होती है। ये लो, एक यहाँ हमारे पापा अपनी पत्नी को नहीं छोड़ रहे 2 रुपए के बिस्किट के लिए, और हमारे होने वाले ससुराल वाले ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम दहेज लेकर आने वाले हैं। अरे क्या हुआ रंगोली, किस सोच में पड़ी हो? अरे कुछ नहीं पापा, हम तो बस दुकान पर आपकी मदद करवाने आ गए थे। वाह वाह बिटिया, ये देखो हमारी होनहार बिटिया, कितना ख्याल है इसे अपने पापा का, बताओ। हाँ वो तो है ही, बड़ी लायक हो गई है हमारी रंगोली, इसलिए हम कह रहे हैं आपसे कि अब इसके हाथ पीले कर देने चाहिए हमें। तो हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम भी तैयार हैं। जो हमारी बिटिया को सुखी रखेगा 2 जोड़ी में ले जाएगा, हम खुशी खुशी उसे अपनी बिटिया दे देंगे। अरे ये तो बस कहने की बातें हैं कि 2 जोड़ी में बेटी ब्याही जाती है, लेकिन बेटी को दहेज भी तो देना होता है। अरे दहेज की प्रथा इस देश से कब की जा चुकी है, तुम ऐसी दकियानुसी बातें मत करो। पापा सही तो कह रहे हैं। माँ, तुम भी क्या दहेज दहेज कर रही हो? हम पापा की एक ही बेटी है, वो हमें खाली हाथ थोड़ी विदा करेंगे, क्यों पापा? देखो हमारी बेटी कितनी होशियार है। सही बात है बिटिया, हम काहे अपनी बेटी को खाली हाथ भेजेंगे। चलो कुछ तो देंगे ही। हम ढेर सारा प्यार और अपना आशीर्वाद इसको देंगे, और तो और हमारे संस्कार तो हैं ही इसके पास, क्यों बिटिया? हाँ पापा, इतना तो बहुत हो गया, इसमें तो होने वाला ससुराल का घर ही भर जाएगा। देखो बिटिया, जो सच्चे लोग होंगे वो हमसे दहेज नहीं मांगेंगे, और उसी घर में तुम सुखी रह सकती हो, है कि नहीं? बाकी ये दहेज लेने वाला लोग बड़े लालची होते हैं, इससे अच्छा तो तुम कुंवारी ही रह जाओ। जैसे आपके प्लान है पापा, हमारे ब्याह को लेकर, उसे देखकर तो लगता है कि इस जन्म में हम कुंवारे ही रहने वाले हैं। किशन। बड़ी विडंबना थी किशन और रंगोली के प्रेम और ब्याह में। अब ना तो किशन के पापा मान रहे थे बिना दहेज के शादी के, और ना ही हमारे कन्हैया लाल तैयार थे अपनी बेटी को ब्याह में कछू देने के लिए। अब एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। हम तो पापा को कह कहकर थक गए हैं, लेकिन वो हैं कि हमें प्रेम और आशीर्वाद के अलावा और कछु देने की बात ही नहीं करते हैं। अरे प्रेम और आशीर्वाद तो हमारे पापा पंडित हैं, वो भी दे देंगे रंगोली, लेकिन बिना दक्षिणा के ब्याह नहीं करेंगे। तो अब क्या करें, भाग चलें? हम इसमें भी ब्याह का खर्चा बचा ले क्या, तुम्हारे पापा का? तुम हमें इतना ताना मार रहे हो किशन, ठीक है ढूंढ लो कोई और, जाओ जो तुम्हें भर भर के दहेज देने को राजी हो जाए, हम जा रहे हैं। अरे हम तो मजाक कर रहे हैं, हमने तुमसे प्रेम किसी दहेज के लिए थोड़ी ही किया है रंगोली। लेकिन मांग तो तुम भी वही रहे हो किशन जी, क्यों? अरे हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे पापा को संतोष हो जाए कि इस शादी से उनको कोई फायदा होगा। लक्ष्मी जी आएंगी तो हमारा रास्ता साफ हो सकता है। फायदा? अच्छा, फिर तो एक रास्ता है हमारे पास। क्या तुम अपने ही पापा की दुकान पर डाका डालने वाली हो? अकेले कुछ मत करना, हम भी साथ देंगे चोरी करने में। हम तुमको डाकू दिखते हैं जो अपने पापा की दुकान पर डाका डालेंगे? हाँ, ये चाहते हो तुम? अरे नाराज काहे हो रही हो, हम तो बस यूं ही कह रहे हैं, तुम बताओ कि तुमने क्या सोचा है। देखो अगर हम जीवन भर तुम्हारे घर के किराए की देखो अगर हम जीवन भर तुम्हारे घर के किराने का सामान फ्री में करवा दे तो? अरे तो फिर तो पंडित जी खुद हमारे फेरे करवाएंगे, लेकिन ये होगा कैसे? हे भगवान, कभी कभी हम खुद सोचते हैं कि तुम में हमने क्या देख लिया ऐसा जो प्यार कर बैठे तुमसे। अरे लेकिन ये होगा कैसे, बताओ तो। रंगोली के दिमाग का बल्ब जल चुका था। अब कुछ दिनों से वही दुकान पर बैठ रही थी, और जब भी किशन के घर वाले कुछ भी लेने आते हैं उनसे पैसे लेने से इनकार कर देती। अरे बेटा पैसे तो ले लो। अरे माँ जी कैसी बातें कर रही हैं आप, किशन हमारे दोस्त हैं, हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं। रखिए आप, और आप ये चाय पत्ती भी रखिए, ये दुकान पर नई आई है, आपको अच्छी लगेगी। अरे बेटी, ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि हम सामान ऐसे ही ले जाएं। अरे आंटी जी घर की ही बात है, आप रखिए। ठीक है बेटी, हम चलते हैं,
कभी आओ घर पर चाय पीने। हम तो खुद आपकी चाय बनाना चाहते हैं घर पर माँ। क्या? हमारा मतलब है कि जरूर आएंगे आंटी जी, पक्का। हम तो आपको बहुत पसंद करते हैं, बल्कि आपकी हंसी बड़ी प्यारी है। तुम बातें बड़ी मीठी करती हो बेटी, कभी कभी। कभी आओ घर पर। जी जी। अरे कौन थी बेटी ये? अच्छा खासा सामान ले गई, पैसे दिए कि नहीं? अरे पापा ये देखिए, 10 रुपए ज्यादा ही देकर गई हैं। इतनी अच्छी हैं कि आपको क्या ही बताएं। कह रही थी हमारी हंसी उनको बहुत प्यारी लगती है। 10 रुपए ज्यादा दे गई? बताओ आजकल ऐसे लोग मिलते कहाँ है? वही तो हम कह रहे हैं पापा कि ऐसे लोग मिलते नहीं हैं। ये वो सामने वाला घर है ना, वहीं रहती हैं। इनके पति पंडित जी हैं। बेटी भी निशा 20 साल की है और जवान बेटा भी है किशन नाम का। हमसे केवल 2 साल ही बड़ा है। तुम्हें तो उनके घर की पूरी कुंडली पता है। वो तो बस ऐसे ही पापा, किशन और हम अच्छे दोस्त हैं बस। देखो बिटिया, अगर वो हमारी बिटिया को इतना पसंद करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यही तो सुनना था पापा। अब एक जगह तो बाजी मार ली है हमने। अब बस पंडित जी को कैसे भी करके मनाना पड़ेगा। उसके लिए आज से उनके घर वालों का खाता यहाँ बनाना पड़ेगा। रंगोली और किशन ने तय किया था कि अब से उनके घर वाले हर छोटी चीज के लिए कन्हैया लाल की दुकान पर आएंगे और रंगोली उनसे पैसे नहीं लेगी किसी भी चीज के, जिससे पंडित जी का मन पिघल जाए। हम देख रहे हैं आजकल आप हमसे पैसे ही नहीं लेती हैं किसी भी चीज के। अब किशन हमारे दोस्त है, हम घर की ही बात है, आपसे क्या हिसाब करना। वाह वाह भाभी जी, आप और भैया लगे हुए हो अपनी सेटिंग करवाने में। भाभी जी, ये सुनने के लिए तो हमारे कान तरस रहे थे। आपने कुछ कहा क्या? अरे हम तो बस शर्मा गए और कुछ नहीं। अरे कोई नहीं भाभी जी, हम पापा को घर जाकर आपकी बड़ी तारीफ कर देंगे और ये भी कह देंगे कि आपकी दुकान पे तो हमारा खाता ही चलता है, कोई पैसे ही नहीं लेता। वाह ननद हो तो ऐसी। बस आप हमें वो बड़ा वाला शैम्पू और वो बड़ा वाला क्रीम और बड़ा वाला पाउडर दे दीजिए। आखिर है तो पंडित की ही बेटी, ऐसे ही कोई कार्य नहीं करेगी। क्या हुआ भाभी जी, आपको लगता है हमारे घर आने की कुछ खास जल्दी नहीं है? अरे नहीं नहीं, हम तो कह रहे थे इन सब चीजों के साथ ये नया वाला टूथपेस्ट भी ले जाओ, ये भी बड़ा वाला ले लो। अब तो लगता है बड़ी तारीफ करनी पड़ेगी। रंगोली लगी हुई थी अपने होने वाले ससुराल की खातिरदारी में, या फिर ये कहें कि खातागिरी में। खाता बढ़ता जा रहा था। पंडित जी का मन भी अब पलटने लगा था। अरे हाँ पापा, हम सच कह रहे हैं, रंगोली जी हमसे बिल्कुल पैसे नहीं लेती हैं। महीने भर की क्रीम, पाउडर, टूथपेस्ट, हम तो सब कुछ ले आए उनसे, लेकिन उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया हमसे। कह रही थी किशन हमारे दोस्त हैं, हम पैसे कैसे ले सकते हैं। अरे हमसे भी कहाँ लेती है पैसे वो, बड़ी प्यारी बच्ची है। वाह, महीने भर का सामान आ गया और कछु पैसे भी ना देने पड़े। जरा सोचिए पापा, अगर रंगोली हमारे घर में होती, बस सोचिए, केवल सोचिए कि वो अगर हमारे घर में आ जाए तो हमारा तो सारा सामान ही मुफ्त का हो जाएगा। पड़ोस में ही समधी होंगे और जो सामान लो वो फ्री लो। अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं, लेकिन वो बनिया 1 रुपया नहीं देगा अपनी बेटी को दहेज में। लेकिन हम ब्याह के बाद सामान तो फ्री में ले ही सकते हैं पापा। दहेज तो एक ही वक्त मिलता है, यहाँ तो जीवन भर के लिए खाता चलता रहेगा पड़ोस में। देखिए पापा, हम तो बस एक बात कह रहे हैं, बाकी आप जो कहें हम तो वही करेंगे। किशन और रंगोली का प्लान फाइनली काम कर गया। यहाँ इस तरफ कन्हैया लाल खुश थे, उन्हें दहेज नहीं देना पड़ा, और वहाँ हमारे पंडित जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि जीवन भर पड़ोस की दुकान पर उनका खाता चलता रहेगा। लेकिन जरा रुकिए, ब्याह तो किशन और रंगोली का हो गया, लेकिन अभी भी कहानी में ट्विस्ट आना बाकी था। हमें तो विश्वास ही नहीं आ रहा है कि हमारा ब्याह हो गया है। हम कहे थे ना कि हम ऐसा आइडिया लाएंगे जिससे तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे। सच में तुम तो बड़ी चतुर निकली। पूरे महीने हमारे घर वालों से 1 पैसा नहीं लिया, वो लोग पगला ही गए सच में। हाँ, अब कोई तो हाँ, अब कोई भी पगला ही जाएगा ना, इतना सारा सामान फ्री में मिलेगा तो। तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी ना हमारी वजह से, हम सॉरी कहते हैं तुमसे। अरे सॉरी की क्या बात है इसमें, हम तुमसे प्यार करते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं तुम्हारे लिए अब। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे पापा कहेंगे नहीं कि तुमने इतना सामान फ्री में क्यों दे दिया हमारे घर वालों को? वो खाता तो चेक करेंगे ना। हाँ तो हमने पूरा खाता बनाया है, जो भी तुम्हारे घर वाले सामान लेकर गए हैं।
फिर तो बवाल कर देंगे तुम्हारे पिताजी। नहीं, कैसे मैनेज करोगी? अब उनको बहुत परेशानी होगी। नहीं, अब हमारी शादी हो गई है, हमारे दुख सुख एक है, हम दोनों खुशी और गम के साथी हैं। हाँ वो तो है, हम जीवन साथी हैं, हम हर पल तुम्हारा साथ देंगे। हाँ तो कल हमारे साथ चलना, फिर हम खाता क्लियर कर देंगे पापा का। हम कुछ समझे नहीं। क्या हुआ आप? क्या हुआ? आप भी नहीं समझे क्या? आपको क्या लगा था कि रंगोली फ्री में सामान दे देगी और कन्हैया लाल को पता नहीं चलेगा क्या? अरे ऐसे ही बनिया थोड़ी है वो। अगले दिन रंगोली खाता क्लियर करवाने किशन को अपने साथ ले गई। कहाँ? चलिए आपको दिखाते हैं। किशन सामने शादी करवा रहा था, मंत्र पढ़ रहा था। लड़की के पिता, अरे पंडित जी दक्षिणा। नहीं नहीं, दक्षिणा हमारे ससुर जी दे चुके हैं। अब लड़का लड़की को मंगलसूत्र पहनाएगा। ये बनिया बाप बेटी ने खाते का पूरा हिसाब वसूल किया है, एक पंडित को बिना दक्षिणा के शादी करवा रहे हैं। हे राम। आखिर रंगोली तू निकली तो बनिया की बेटी, शाबाश। कहा था ना पापा, खाता वसूल करके रहूंगी।